ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजा एकादशी जो कि आज है, ये भाद्रपद महीने में 2 एकादशी आती हैं। जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस दिन आप व्रत रखते हैं और आपको कथा सुननी बहुत ज़रूरी होती है। कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कृष्ण बोले, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करती हैं। जो भगवान केशव का पूजन करके ये व्रत करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया। कथा के अनुसार सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में हुए थे। उनके द्वार पर एक श्यामपट लगा था, जिसमें मड़ियों से लिखा हुआ था, यह लेख, इस द्वार में मुंह मांगा दान दिया जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक साल व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी रहने लगे और सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। उन्होंने बताया, श्रेष्ठ ब्राह्मण को बताया। चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, दोनों हाथों से गौतम ऋषि को, और अपना समाचार बताया। राजा की बात सुन के गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की अत्यंत कल्याणमयी अजा नामक एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका तुम व्रत करो, इससे तुम्हारे पापों का अंत होगा और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख खत्म हो गए और उनकी पत्नी और पुत्र उनको वापस मिल गए और आकाश में आवाज़ आने लग गई, फूलों की बरसात होने लग गई। एकादशी के प्रभाव से राजा के सारे संकट खत्म हो गए। उनको राज्य की वापसी हो गई और उनके परिजनों के साथ वे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो कि मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, उनके सब पापों की मुक्ति होती है और वो स्वर्गलोक को चले जाते हैं। इस कथा को सुनने अथवा पढ़ने से आपको बराबर का फल मिलता है। ये कथा बहुत ही अद्भुत है। इस कथा को करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होएगी। इस कथा को करिए और व्रत का समापन करिए। और पारण का जो समय है, मुहूर्त है, वो इस प्रकार है। अजा एकादशी के व्रत का पारण 20 अगस्त बुधवार को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण करने का समय सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:29 तक रहेगा। इस दौरान व्रत का पारण करें। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त दोपहर 1:58 पे होगी। माना जाता है कि व्रत का पारण ना करने से या फिर सही समय पे ना करने से साधक को सही फल की प्राप्ति नहीं होती है। सही समय एवं सही विधि से पालन करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है और विष्णु और भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सदैव भक्तों पे उनकी दया बनी रहती है। धन दान से उनका घर भरा रहता है। अजा एकादशी के दिन व्रत का पारण जो होता है, वो अजा एकादशी के दूसरे दिन किया जाता है, द्वादशी में।
इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ ये लक्ष्मी कथा की भी पसंद आई आराधना हो की तो मेरे जाती चैनल है। को लाइक और सब्सक्राइब और करें। आपको और सुबह अगर सूर्य आपको कोई और कथा सुननी उदय है से पहले या उठ किसी के सूर्यदेव और को विषय अर्घ में देना है, आपको पूछना मंदिर है को गंगा जल से तो साफ आप करना मुझे है, मैसेज कर सकती भगवान की हैं। मूर्तियों के जय सामने श्री दीपक कृष्ण, जलाना जय है, श्री आरती कृष्ण। करनी है और विष्णु जी को भोग लगाना है।